हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा दिया था। पिछले क्लास में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा दिया था। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगला फंक्शनल ग्रुप हम लोगों का जो है वो ईस्टर है। ठीक है, तो ईस्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसको देखना है हम लोग को। नहीं, ईस्टर देखिए, हम बोलते हैं इसको क्या है, ईस्टर, लेकिन एक्चुअली उच्चारण क्या है, एस्टर। ध्यान रखना है क्या लिखते हैं उसको, एस्टर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं हम लोग इसको ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है कि एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के मदद से ही एस्टर को बनाया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड के मदद से ही एस्टर को बनाया गया है। डेरिवेटिव्स का मतलब यही होता है। बोल रहे हैं कि एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है। इसका मतलब हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मदद से ही एस्टर को बनाया गया है। ठीक है, चलो क्या लिख रहा है इसमें अगला पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप को रिप्लेस करके, OH ग्रुप को रिप्लेस करके OR ग्रुप लगाया जाता है। चलो देख लो, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप तुम क्या लिखते हो, C डबल बॉन्ड O और H। नहीं, यही तुम्हारा है। अब तुमको क्या करना है, अगर इसको तुमको ईस्टर बनाना है तो इस OH को हटा देना है। नहीं, यानी हम लिख रहे हैं माइनस OH को हटा दो और उसके जगह पर तुम क्या लगा देना है, OR। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब तुम बनाओगे तो यहाँ तुम्हारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और R। तो ये जो तुम्हारा ग्रुप था COH, इसको तुम पहले से पढ़ चुके हो, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। नहीं, अब ये जब OH को हटा के तुम OR लगा देते हो तो ये तुम्हारा बन जाता है ईस्टर। ये तुम्हारा क्या बन जाता है, ईस्टर। ध्यान रखना है डिफरेंस क्या है। जैसे इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते थे, जैसे यहाँ पर तुम देखो तो ये तुम्हारा एसिड है C डबल बॉन्ड O और H, यही है। और एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, इस H को हटा रहे हैं। नहीं, माइनस H, और इस H को हटा के हम लोग जोड़ क्या रहे हैं, R का मतलब कोई कार्बन चेन। R का मतलब कोई कार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर तुम लिख रहे हो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक्चुअली एसिड में से H को हटा दिया जाता है और उसके जगह पर यहाँ पे कोई कार्बन चेन वाला ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका एसिड था, जब H को हटा के आप कोई R ग्रुप जोड़ दोगे तो यही तुम्हारा कन्वर्ट कर जाता है ईस्टर। तो एसिड के मदद से ही ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए एस्टर जो होता है इसको एसिड डेरिवेटिव्स कहा जाता है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे आइए, फंक्शनल ग्रुप। आप पहले से भी जानते हो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई। तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो C, अभी हम लिख भी रहे थे, OR ये होता है। इसको फैलाकर भी आप लिखना जानते हो। यहाँ से अगर देखें हम लोग तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, फ्री वैलेंसी डबल बॉन्ड O और R, ऐसे लिखा जाता है। ध्यान रखना है। जनरल फार्मूला अगर हम लिखें तो इसका जनरल फार्मूला बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही होता है, NH2N और यहाँ पर O2। ध्यान रखना है, NH2NO2, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आता है इसलिए CnH2n अल्कीन की तरह हो जाता है और ऑक्सीजन दो गो होता है। नहीं, तो CnH2nO2, इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार हम लोग चल, तो हम लोग देख लिए CnH2nO2। यहाँ पर इसमें देखा जाए तो इसमें n का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर इक्वल्स टू है, यानी यहाँ पर n का वैल्यू कम से कम 2 होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए। ये आप समझते हो। देखो, ईस्टर के बारे में आप ये भी समझते हो कि यहाँ पर जो हम लोग को लिखा हुआ है COOR, तो यहाँ फ्री वैलेंसी पर भी हम ऐसे लिख रहे हैं। देखो तो यहाँ लगा रहे हैं R डैश, यहाँ लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम लोग R। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये R डैश है, ये R डैश H के बराबर भी हो सकता है। ये R डैश जो है ये कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ये जो R डैश है ये कोई एराइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता है। R का मतलब H भी, अल्काइल ग्रुप भी, एराइल ग्रुप भी। ठीक है, ये R डैश के बारे में हम बताइए, ये जो आपका R डैश था वो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ पर जो आपका R लिखा हुआ है, ये वाला R, नहीं,
इस आर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आर जो है वो कभी भी एच के बराबर नहीं होगा। क्या अभी समझ लो कि अगर यहाँ पर एच हो जाएगा तो COH एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा ये, तो आर कभी भी यहाँ पर एच के बराबर नहीं होगा। लेकिन आर जो है वो बाकी कोई कार्बन चेन हो सकता है, यानी कार्बन चेन में अल्काइल ग्रुप, अल्किनाइल ग्रुप, अल्काइनाइल ग्रुप, नहीं यहाँ पर आप अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अल्किनाइल ग्रुप हो सकता है, नहीं अल्काइनाइल ग्रुप हो सकता है, ध्यान रखना है। यहाँ कोई साइक्लिक ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है। आर का मतलब बेंजीन रिंग यानी एराइल ग्रुप हो सकता है, नहीं तो एराइल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए मेन बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर H हो सकता है, यहाँ पर H नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे H और कोई भी कार्बन चेन हो सकता है, यहाँ पर H नहीं होगा, बाकी कोई भी कार्बन चेन यहाँ पर हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे है। अब यहाँ से लिख रहा है सबसे पहले कॉमन नेम ऑफ ईस्टर पढ़ाया गया है। ईस्टर का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही आसान है ईस्टर का कॉमन नेम लिख, ठीक है। जैसे ईस्टर, ईस्टर का ही फंक्शनल ग्रुप है RC⋯OOR डैश, यही हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन चेन है ना, यहाँ पर H नहीं हो सकता क्योंकि H होगा तो एसिड हो जाएगा। तो ये जो R डैश है, ये R डैश क्या है, कार्बन चेन, कोई भी कार्बन चेन ये हो सकता है, ये आपका क्या है, कार्बन चेन। तो इस R डैश को हम लोग क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। इस R डैश को यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन चेन होगा इसको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, चाहे इसका लंबाई छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन चेन होगा ईस्टर में, उसको हमेशा क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। यही सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है घेर के, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के इधर क्या जुड़ा हुआ है, C⋯O, जिसको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, नहीं तो इधर वाला भाग जो होगा ऑक्सीजन का, जिससे आपका कार्बोनिल कार्बन जहां से शुरू हो रहा है, तो इधर वाला भाग जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन। तो ऑक्सीजन के इधर जो कार्बन चेन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। और ऑक्सीजन के जो इधर वाला भाग होगा, तो इधर वाला भाग का मतलब क्या, C⋯O जहां से शुरू हो, ऑक्सीजन से C⋯O जहां से शुरू हो, कार्बोनिल कार्बन जहां से जुड़ा हुआ हो, तो कार्बोनिल कार्बन के इधर हम लोग का सब क्या होगा, पेरेंट चेन। कार्बोनिल कार्बन के इधर जो होगा हम लोग का सब क्या होगा, पेरेंट चेन होगा, ध्यान रखना है। तो वही इसको घेर के हम लोग क्या लिखे हैं, पेरेंट चेन, ठीक है। यानी ईस्टर में एक एसाइल पार्ट होता है और एक एल्कोक्सी पार्ट होता है। तो जनरली जो एसाइल पार्ट इधर वाला पार्ट होगा, C⋯O वाला पार्ट, इसी को आप एसाइल पार्ट कहते हैं। तो आपका जो एसाइल पार्ट होगा वो हमेशा पेरेंट चेन होगा, नहीं और ये जो पार्ट है, नहीं ये हमेशा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमको एग्जांपल लिखते हैं, अगर CH3 C⋯O और यहाँ पर आपका CH3, इस तरह से कोई एग्जांपल लिख दिए, नहीं तो ध्यान दो ऑक्सीजन से इधर जो कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, ये छोटा हो या बड़ा हो इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। और देखो O से इधर C⋯O जुड़ा, जैसे ही C⋯O आ गया तो इसके इधर वाला जितना भाग होगा वो सब कहलाएगा पेरेंट चेन, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी है कि ईस्टर में आप सब्स्टिट्यूएंट पहचाने और पेरेंट चेन पहचाने, जो कि बहुत ही आसान है, पहचान लीजिएगा आसान से। चलो अब यहां से देखें हम लोग, तो लिख रहा है हम लोग को कि क्या करना है भाई, अब इसका नाम हम लोग को लिखना है, नहीं ईस्टर का हम लोग को नाम लिखना है। तो पहले कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, ये रूल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो जैसे मान लो ये आपको ईस्टर दिया हुआ है HOOCH3, ये दिया हुआ है HOOCH3। अच्छा इसको फैला के लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, H, फिर यहाँ पे O और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3, यही हमका आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान दोगे तो यहाँ से आपका H है, C⋯O है, O है और CH3 है। तो हमने क्या कहा कि इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना है, इसको क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट। और इस ऑक्सीजन के इधर वाला जो भाग है इसको पेरेंट चेन मानना है, ठीक है। ये पहला काम करना है। अब आपको लिखना क्या है, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम लिखना है भाई। हम यहाँ लिख रहे हैं कॉमन नेम। अब कॉमन नेम लिखना है तो इसका रूल क्या है, रूल ये है कि सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देना है। सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट CH3 है, तो ये क्या है, मिथाइल। तो पहले उसका नाम लिख देना है, मिथाइल, लिख दिए। अब उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ देना है, कुछ जगह यहाँ पर छोड़ देना है।
ठीक है। अब पेरेंट चेन का नाम लिखना है, तो पेरेंट चेन में हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन कितना है, एक, यहीं से नंबरिंग शुरू करना है। जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबरिंग शुरू करते थे फंक्शनल कार्बन से ही, वैसे ही ईस्टर में भी आपको नंबरिंग फंक्शनल कार्बन से ही शुरू करना है। और यहाँ पर फंक्शनल कार्बन कौन है, ये वाला C डबल बॉन्ड O वाला, जिसको आप कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। ये हम लोग का C डबल बॉन्ड O जो है उसको याद रखिएगा, हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं डबल बॉन्ड O जो है इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, तो हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, ध्यान रखना है। नहीं, या ये जो C डबल बॉन्ड O है इसी को फंक्शनल कार्बन आप कहिएगा ईस्टर का, ये आपका कहलाएगा फंक्शनल कार्बन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हमको नाम लिखना है, तो हम क्या बोले कि सबसे पहले नाम लिखते समय ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ CH3 है तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। अब कुछ स्पेस छोड़ देना है, और स्पेस छोड़ के आपको क्या करना है, पेरेंट चेन में पहले नंबरिंग करना है। तो पेरेंट चेन का नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है, तो फंक्शनल कार्बन से ही शुरू करना है। तो फंक्शनल कार्बन एक शुरू किए, अब इधर तो हाइड्रोजन है तो एक पर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर दिए। अब इसका कॉमन नेम हम लिख रहे हैं, नहीं तो एसिड से जुड़ा हुआ है, चूंकि एसिड से ही बनता है ये, नहीं तो आप याद करो अगर एक कार्बन का एसिड होता था तो उसका कॉमन नेम हम बताए थे फॉर्मिक एसिड। नहीं, यहाँ पर हम लोग बताते हैं, जैसे ऐसा आपको लिखे थे H डबल बॉन्ड O और H, तो इसमें एक कार्बन था ये वाला, नहीं तो हम इसका नाम क्या लिखे थे, फॉर्मिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम था फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये आपका इसका कॉमन नेम था। अब आपको क्या करना है कि इसका जो नाम है वो फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, अब आपको ईस्टर का नाम लिखना है, तो इसी से जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है कि जो एसिड का कॉमन नेम होता है, एसिड का जो कॉमन नेम होता है उस कॉमन नेम में से इक एसिड को हटा देना है। माइनस मतलब इक एसिड को हटा देना है, माइनस मतलब हटाना है, किसको, इक एसिड को हटा देना है। और क्या जोड़ देना है, ATE को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ATE जोड़ देना है। ईस्टर का नाम लिखने के लिए आपको एसिड के कॉमन नेम में से इक एसिड को हटा देना है और क्या लगा देना है, ATE। चलो, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसका नाम पहले लिख दिए, पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो एक कार्बन है तो होता है ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में से इक एसिड को हटाकर ATE लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेट। तो देखो स्पेस छोड़े हैं और इसका नाम लिख रहे हैं फॉर्मेट, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो अगर इसका नाम हम बोलेंगे तो इसका नाम होगा मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो रूल्स जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। पीछे वाले पेज पे आ जाओ, मैंने रूल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ो। क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन चेन का नाम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे, ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम पहले लिख दो। ठीक है, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखने के लिए, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम में से, कार्बोक्सिलिक एसिड ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड COH के कॉमन नेम में से इक एसिड को हटाकर ATE लगाएंगे, ध्यान रखना है। यानी कि एसिड का जो कॉमन नेम था उसमें से इक एसिड को हटा देना है और ATE लगा दोगे तो ईस्टर का कॉमन नेम निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी आधार पर हम एग्जाम्पल आपको बताए। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल हमको लिखना था, तो सब इसका नाम लिखना है, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये जो ग्रुप है वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले इसका नाम लिखो, तो C2H5 है तो क्या होगा, इथाइल, लिख दिए। अब इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो आप याद करो जब एसिड में 2 कार्बन होते थे तो हम लोग उसका कॉमन नेम बोलते थे एसिटिक एसिड। क्या बोलते थे, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का इक एसिड हटाकर ATE लगा दो। नहीं, 2 कार्बन का एसिड था तो याद करो उसका नाम था एसिटिक एसिड, पीछे वाला जरूर रिवीजन कर लेना। अब क्या करना है, एसिटिक एसिड में से इक एसिड को हटा देना है और इक एसिड हटा के आपको क्या लगा देना है, ATE।
नहीं, कॉमन नेम के लिए। तो इसका नाम हो गया इथाइल, इसका काम खत्म। अब इधर वाले का 2 कार्बन के एसिड को, पहले एसिड याद करना पड़ेगा, तो 2 कार्बन के एसिड को एसिटिक एसिड कहते थे। नहीं, तो अब यहाँ पर इसको इक एसिड को हटाकर हम लोग क्या लगा देंगे, ATE, तो ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट। ये आपका बन जाएगा इथाइल एसीटेट। तो इस तरह से इसका नाम आप लिख सकते हैं। चलो इसमें अब आ जाओ, इसका हम लोग को नाम लिखना होगा। नहीं, तो पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए इस ग्रुप का नाम लिखो। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये ग्रुप जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आइसोप्रोपाइल। ये वाला बाबू क्लियर होना चाहिए। तो ये होगा आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को फिर एसिड में क्या कहते थे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में का इक एसिड हटा के AT लगाओगे तो ये बन जाएगा एसीटेट। ये क्या बन जाएगा, एसीटेट। तो इस तरह से इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम आपको अपने से लिखना है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसको आपको अपने से लिखना है। तो आप कॉमन नेम अपने से लिख लोगे। ठीक है, ओके, अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला हम लोग को देखा जाए तो अब लिख रहा है IUPAC नेम ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हम लोग को IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखना भी बिल्कुल आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। इसमें भी हमको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका R, ये आपका काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह हमेशा। जैसे उसमें था कॉमन नेम, वैसे यहाँ भी R सब्स्टिट्यूएंट होगा। और जहाँ C डबल बॉन्ड हो, जहाँ शुरू होगा, ये हमारा होगा पेरेंट चेन। ये होगा हमारा पेरेंट चेन, ध्यान रखना है। नंबरिंग इसी कार्बन से शुरू करेंगे, नंबरिंग इसी कार्बन शुरू करते हुए इधर की तरफ जाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया पेरेंट चेन। नंबरिंग यहीं से चुनते हुए सबसे लंबा चेन चुनेंगे, ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो अब इसका नाम लिखना होगा। नहीं, इसका पहले तो सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन पहचान लिए, अब इसका नाम लिखना है। तो फिर वही नियम है, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप या ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है। ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है। ठीक है, फिर कुछ स्पेस छोड़कर पेरेंट चेन का नाम लिखना है। फिर कुछ स्पेस छोड़कर पेरेंट चेन का नाम लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पेरेंट चेन का नाम कैसे लिखेंगे भाई, तो पेरेंट चेन का नाम लिखने के लिए जनरली पेरेंट चेन का नाम लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर इधर सब सिंगल बॉन्ड है, जनरली सिंगल बॉन्ड ही रहता है, डबल बॉन्ड आएगा तो उसके लिए अल्कीन होता है। अगर हम लोगों का नॉर्मली कॉमन नेम नॉर्मली अगर नाम देखें तो पेरेंट चेन का नाम लिखने के लिए क्या करना है, अल्केन में से ई निकाल के O8 लगा देना है। अल्केन में से ई निकाल के O8 लगा देना है। चेक कर लो भाई, जो हम बोल रहे हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप समझ जाओगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सही है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है आप पहचान चुके हैं। ठीक है, चलो उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़कर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। उसके बाद इसका नाम लिखने के बाद थोड़ा स्पेस देंगे और तब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, पेरेंट चेन में जो नंबरिंग कार्बोनिल कार्बन यानी कि C डबल बॉन्ड O से ही शुरू करेंगे। ध्यान रखना है, इधर वाला पेरेंट चेन है, नंबरिंग यहीं से शुरू कीजिएगा और इधर की तरफ बढ़ते जाइएगा, ध्यान रखना है। तो वो बात भी इसमें लिखा हुआ है। अब पेरेंट चेन का नाम कैसे लिखेंगे तो वो देखते हैं। पेरेंट चेन का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे भाई, तो मान लो आपका अल्केन है, अल्केन कब होगा, नहीं जब कार्बन कार्बन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। पेरेंट चेन में सभी कार्बन के बीच में क्या हो जाए, सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपका पेरेंट चेन में सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो मान लो अल्केन होगा। तो क्या करना है, अल्केन में का ई निकाल देना है, माइनस मतलब निकाल देना है, और ई निकाल कर क्या लगा देना है, O8। एल्केन में से ई निकाल कर क्या लगा देना है, O8। तो उसका नाम बन जाएगा अल्केनोएट। क्या नाम बनेगा, एल्केनोएट। यहाँ हम लिखे हुए यहाँ पर एल्केनोएट, ये हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमको इसका नाम लिखना है, IUPAC नेम इसका लिखना है। तो देखो लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन, तो ये हमारा होगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम पहले लिखना है। तो मिथाइल, ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले, तो मिथाइल, इसका काम खत्म। अब इधर होगा पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन में एक कार्बन है, इधर तो हाइड्रोजन है, तो एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन को हम लोग अल्केन के फॉर्म में बोलना है। तो एक कार्बन को अल्केन के फॉर्म में बोलेंगे तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन।
एक कार्बन क्या बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन में का ई निकाल देना है और उसमें क्या लगा देना है, O8 लगा देना है। तो मिथाइल, स्पेस छोड़ दो, स्पेस कुछ छोड़कर अब यहाँ लिखो मिथेनोएट। तो ये हो गया मिथाइल मिथेनोएट, इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लो इसका हमको IUPAC नेम लिखना हुआ, तो पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम, तो हो गया मिथाइल। चलो भाई, यहाँ से मैंने लिख दिया मिथाइल, इसका काम खत्म। अब इस तरह हमको नंबरिंग करना है, ये पेरेंट चेन है, तो एक और एक दो कार्बन, तो दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथेन। इथेन में का ई निकाल के O8 लगा देना है, तो यहाँ पे बन जाएगा मिथाइल इथेनोएट। ध्यान रखना है, स्पेस छोड़ना है, इथेनोएट। तो ये हम लोग का हो जाएगा इथेनोएट। ध्यान रखना है, इथेन, इथेन में से ई निकाल दो और O8 लगा दो, तो इथेनोएट बन जाएगा। मान लो इसका नाम लिखना है हम लोग का IUPAC नेम, हम लोगों को इसका IUPAC नेम लिखना है। तो पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो ये CH2CH3 क्या है, इथाइल। तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले इथाइल, इसका काम खत्म। अब इधर हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये आ जाएगा 4। अब इसका नाम लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 पर मिथाइल। नहीं, तो इसको कुछ स्पेस छोड़कर, यहाँ डैश हाइफन कुछ नहीं देना है, कुछ स्पेस छोड़कर नाम लिखना है इसका नाम। तो 3 पर मिथाइल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 मिथाइल, इसका काम खत्म, 3 मिथाइल। अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन क्या कहते हैं बाबू, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन लिखो, ब्यूटेन का ई नहीं लिखना है और ई हटा के क्या लिखना है, O8, तो ब्यूटेनोएट। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट, इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे हम लोग का ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, नहीं तो इसका भी हम लोग नाम लिख सकते थे। पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखो। तो ऑक्सीजन जुड़े सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो ये आपका है आइसोप्रोपाइल, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल, ये इसका नाम है। ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया। अब इधर नंबरिंग करो, तो इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, यही हमारा मेन चेन हो जाएगा, सबसे लंबा चेन यही होगा। बाकी जो बच गए वो सब चेंट हो गए। कौन कौन बच गए, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, ये सब हमारे सब्सटेंट है। तो इनका नाम लिखेंगे अब पहले आइसोप्रोपाइल, इसका काम खत्म। अब कुछ स्पेस छोड़कर यहाँ लिखना है, तो 3 पर इथाइल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 इथाइल, इसका काम खत्म। अब 4 पर 2 गो मिथाइल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4,4 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल। नहीं, यहाँ पर स्पेस हम ज़्यादा छोड़े हैं, थोड़ा सा आपको नज़दीक कर लेना है, स्पेस दिखना चाहिए कि स्पेस आप छोड़े हैं, हम ज़्यादा ही छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल, 3 इथाइल 4 पर डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन क्या कहते हैं बाबू, हेक्सेन। 6 कार्बन क्या कहते हैं, हेक्सेन। तो हेक्सेन में का ई नहीं लिखेंगे, नहीं देख लो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसीलिए हेक्सेन लिख रहे हैं। नहीं, तो 6 कार्बन को हेक्स, और चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए NaN हेक्सेन, और ई हटा के क्या लगा देना था, O8, तो ये हम लोग का बन जाता है हेक्सेनोएट। तो 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेक्सेनोएट, इस तरह से लिख सकते। जैसे मान लो इसका नाम लिखना होता, अब इसमें दो हमारे पास 2 फंक्शनल कार्बन आ गए, C डबल बॉन्ड O एक यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O एक यहाँ पर। नहीं, तो पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है। तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप एक यहाँ दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट, एक ये भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, दोनों सेम है, तो हम लोग लिखेंगे डाई इथाइल, इसका IUPAC नेम यहाँ जगह दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे डाई इथाइल। नहीं, तो इन दोनों काम खत्म हो गया। अब कुछ स्पेस छोड़कर नंबरिंग इसमें करेंगे 1 2, तो 1 2 हो गया। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, इथेन। नहीं, तो हम लोग लिखेंगे डाई इथाइल, अब स्पेस छोड़ के इथेन। अब इथेन में का ई पूरा लिखेंगे बाबू, ध्यान रखना है, क्योंकि हम बता चुके हैं जब भी डाई ट्राई आयन लगते हैं तो इथेन में का ई नहीं हटाते हैं। ठीक है, हम लोग ई कब हटाते हैं, जब दूसरा कोई वॉवेल जुड़ने वाला होता है, जैसे अल्केन, तो एल्केन में लास्ट में ई है और हमको यहाँ क्या जोड़ना था, O8, तो ओ भी क्या था, वॉवेल था। तो 2 वॉवेल को एक साथ जोड़ने पर पीछे वाला वॉवेल एक हटा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये डाई आ गया। नहीं, तो इथेन पूरा लिखेंगे, तो ये हो गया डाई O8, ध्यान रखना है। तो डाई इथाइल इथेन डाई O8, ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो पहले इसका नाम लिख दिए डाई इथाइल, काम खत्म। अब ये 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को इथेन, इथेन पूरा लिख दिए, और हम क्या लगाते हैं,
O8, तो यहाँ पर 2 गो O8 है तो डाई O8 लगाएंगे। नहीं, अब जैसे ही यहाँ पर डी आएगा, डी आ गया तो इथेन में का ई जो है वो जो हटाते थे पहले वो अब नहीं हटाएंगे। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो। देखा जाए, जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। नहीं, इन दोनों का नाम हम पहले लिख लेंगे। तो इन दोनों का नाम क्या है, तो डाई मिथाइल लिख दिए भाई। इसका काम खत्म, उसका काम भी खत्म। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे ओ छूटा हुआ है। चलो अब इसका नाम लिखते हैं। ओ छूटा था, वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ से इसका नाम और इसका नाम लिख के मैंने डाई मिथाइल लिख दिया। नंबरिंग आप 1 2 3 इधर से कर सकते हो, इधर से भी कर सकते थे। नहीं, क्योंकि इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, हम यहीं से कर दिए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है। तो डाई मिथाइल, अब कुछ स्पेस छोड़ के हेक्सेन। ठीक है, तो हेक्सेन लिख दिए। और 2 हैं तो डाई O8। देख लो यहाँ पे हेक्सेन का ई पूरा लिखे हैं। ठीक है, तो डाई मिथाइल हेक्सेन डाई O8, इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो इसका नाम लिखना होता ये है, तो इसमें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ईस्टर का, तो पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख दो, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 3 पर क्या है, ब्रोमो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 ब्रोमो। इसका काम खत्म कर दिए, 3 ब्रोमो। अब कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। नहीं, और क्या लगा देना है, O8। अब यहाँ देखो पेंटेन में का ई नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 गो O8 नहीं है, एक ही है। तो O8 जोड़ना है, तो ये O वॉवेल है, तो एक वॉवेल को उड़ा दिए हैं, ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। ठीक है, और इसका नाम लिखना था तो 3 ब्रोमो, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो पेंटेनोएट। इस तरह से नाम लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम लिखना था तो इसका नाम भी हम लिख सकते थे। देखो, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, तो ये क्या है, क्लोरोमिथाइल। ये हो गया क्लोरो, और एक कार्बन है तो मिथाइल, क्लोरो मिथाइल, ये हो गया। अब इसमें नंबरिंग कर लो, एक और एक 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, इथेनोएट। तो क्लोरोमिथाइल का काम खत्म हो गया, और ये क्या हो गया, इथेनोएट। तो क्लोरोमिथाइल इथेनोएट, ये हम लोग का इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल, और ये हो गया आपका इथेनोएट। तो इस तरह से नाम हम इसका लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, क्लोरोमिथाइल, और ये 2 कार्बन है तो इथेनोएट। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, चलो जैसे इसमें कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब इसका नाम, तो इसका नाम अपने से लिखिएगा आप। इसका नाम देखो, हम एक इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम भी आसान है। आपको करना क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन आ गया है, फिर यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। बाकी आप हाइड्रोजन बैठा सकते हो। इस पर आपका एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, तो 1 2 3, ये 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इस पर 2 हाइड्रोजन होगा। ये हम लोग का 1 2 3, तो इस पर 1 हाइड्रोजन होगा। ये हम लोग का 4 बॉन्ड बना चुका है। फिर यहाँ ये कार्बन 1 2 बॉन्ड नया है, तो इस पर 2 हाइड्रोजन होगा, और इस पर 1 2 3, तो इस पर 1 हाइड्रोजन होगा। बाकी हाइड्रोजन अब बैठा सकते हैं, इस तरह को बैठाना है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो आसानी से लिख सकते हैं। पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ यही सब्स्टिट्यूएंट है, H। नहीं, ये हम लोग का C और डबल बॉन्ड C। तो एक्चुअली ये क्या है, आप देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, हम लोग का ऑक्सीजन है। इसको हम लिखे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर C, और C के बाद यहाँ पर क्या है, तो डबल बॉन्ड। यहाँ पर C पर एक H है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, CH2 है। इसका नाम लिखना है, यही आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नाम लिखना है। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन अभी डबल बॉन्ड वाला है, तो इथीन है। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, इथीन। नहीं, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो इथीन में का ई निकाल के YL लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इथिनाइल। ध्यान रखना है। नहीं, तो हम लोग इसका नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल। इथीन लिख देंगे, और ई हटाए क्या लगा दिए, YL। तो ये आपका बन गया इथिनाइल। तो इसका काम तो खत्म हो गया।
अब पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन तो यही है 1 2 3 4, यही हमारा पेरेंट चेन होगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप होगा जो साइक्लिक चेन है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो 2 पर ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल, तो इसका नाम पहले लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल, ये हो गया आपका। अब 2 पर साइक्लोहेक्साइल आ गया और कितने कार्बन आ गए, 4 कार्बन, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन का मतलब हुआ ब्यूटेन, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटेन। अब क्या करते हैं, तो ब्यूटेन में का ई निकाल के O8 लगा देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे O8, ब्यूटेनोएट। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, इनको आप पहले से अपने से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ये सब एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं जो आपको बनाना है। ये भी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को भी पहले अपने से बनाना है, नहीं तो इन सभी को आपको अपने से ट्राई करना है, जो फंसेगा उसको हमसे पूछना है। चलो अब यहाँ से अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला बोल रहा है कि यदि कार्बन चेन में, यहाँ लिख रहा है कि यदि कार्बन चेन में 3 या 3 से ज्यादा ईस्टर ग्रुप उपस्थित हो, ठीक है, याद आ रहा है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो लोग पढ़े होंगे उनको याद होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कहे थे नहीं कि हम लोग का 1 रहे 2 रहे तब तो आराम से लिख लेते हैं, लेकिन जैसे ही 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उस केस में होगा क्या कि जब नंबरिंग शुरू कीजिएगा तो 2 गो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो उस केस में आप नंबरिंग जब कीजिएगा तो नंबरिंग करने पर क्या होता है, जब 3 आ जाएगा तो 2 फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग में आ जाएगा और 1 छूट जाएगा। अगर 4 आ गया तभी 2 गो नंबरिंग में आ जाएगा और 2 गो छूट जाएगा। नहीं तो ईस्टर के केस में भी वैसा ही आ रहा है। अब अगर कोई कार्बन चेन दिया हुआ है उसमें 3 गो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उस केस में क्या होगा, 2 गो कार्बन तो नंबरिंग में आ सकता है, नहीं लेकिन फिर 1 ईस्टर छूट जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस केस में हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या करना है कि किसी भी ईस्टर को नंबरिंग में नहीं लेंगे, किसी भी ईस्टर को हम लोग नंबरिंग में नहीं लेंगे, ये हम लोग को ध्यान रखना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, किसी भी ईस्टर को नंबरिंग में नहीं लेंगे। अब ध्यान रखना है कि जब ईस्टर के फंक्शनल कार्बन जब नंबरिंग में नहीं आएंगे तो उस समय उसका नाम होगा कार्बोक्सिलेट। क्या नाम होगा, कार्बोक्सिलेट, याद रखना होगा। जैसे एसिड वाला पीछे वाला याद करो, जब एसिड का फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में नहीं आता है तो उस समय उसका नाम होता था कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेम ईस्टर केस में जब फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा तो इसका नाम होगा कार्बोक्सिलेट। यही बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब चेक करते हैं, चलो देखो क्या लिखा हुआ है। लिख रहा है इस केस में किसी भी फंक्शनल कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे। कब, जब हम लोगों का 3 या 3 से ज्यादा अगर ईस्टर ग्रुप आ जाए तो उस केस में क्या करो कि क्योंकि आप नंबरिंग में लोगे तो कुछ फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में आएंगे और कुछ छूट जाएंगे, तो क्या करना है, किसी भी फंक्शनल कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेना है, ठीक है। वही लिख रहा है कि इस केस में किसी भी फंक्शनल कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे, ठीक है। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो वही लिख रहा है कि इस केस में भी सबसे पहले ऑक्सीजन से, इस केस में भी सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। यानी यहां भी आपको अब नाम लिखना है तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़कर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, उसके बाद ही पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। अब पेरेंट चेन का नाम कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल एसिड में जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। एसिड में याद पड़ रहा है, लिखते थे एल्केन XYZ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एसिड के केस में यहां पर क्या लिखेंगे, अल्केन XYZ ट्राई कार्बोक्सिलेट, ध्यान रखना है, बस यही हम लिखेंगे, वही यहां पर दिया गया है, देख लो। पेरेंट चेन का यूपीएससी नेम तो कैसे लिखना है, तो लिख रहा है अल्केन XYZ ट्राई, मतलब 3 अगर रहेंगे तो, और क्या लिखना है, कार्बोक्सिलेट, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखें क्या लिख रहा है। याद रहे ईस्टर के केस में, ईस्टर के केस में जब फंक्शनल कार्बन यानी कि C+O नंबरिंग में नहीं आता है तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलेट होता है, जो अभी हम बता रहे थे।
जैसे एसिड में जब फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में नहीं आता है तो उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर के केस में भी जब फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा तो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलेट। तो ये बात ध्यान रखना होगा। अब इस पे आधारित एग्जाम्पल हम लोग कुछ कर सकते हैं। चलो जैसे देखा जाए, यहाँ पर मान लो हम लोग को दिया हुआ है, इसमें देख लो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 1 2 और एक यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप है। अब मान लो एक को नंबरिंग में लेते हैं, यहाँ से मान लो नंबरिंग शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 ये छूट गया, या 1 2 3 4 5 ये छूट गया। नहीं, तो इस केस में ये बोल रहा है कि किसी को नंबरिंग में मत लो, किसी को भी नंबरिंग में मत लो। चलो छोड़ दिए, अब नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 बस कार्बन चेन में नंबरिंग करो। फंक्शनल कार्बन में नंबरिंग नहीं करना है, कार्बन चेन में यानी अल्केन जो पार्ट है उसमें नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कर दिए, अब इसका नाम लिखना हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम एज अल्केन, तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन। अब कहाँ कहाँ है, तो ये 1 पर है, सॉरी प्रोपेन लिखने से पहले बाबू सबसे पहले नियम बताया गया है कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, देखो यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, तो पहले ट्राई मिथाइल सबसे पहले लिख दो, ट्राई मिथाइल ये लिख दो। अब कुछ स्पेस छोड़ के अब नाम लिखो पेरेंट चेन का। तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो 3 कार्बन का नाम हो गया प्रोपेन। अब कहाँ कहाँ है, तो 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर भी है। तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, ट्राई कार्बोक्सिलेट इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। जैसे इसमें नाम लिखना होगा तो इसका नाम अपने से लिखिएगा आप, ध्यान रखना है। इसमें भी आपको क्या करना है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। इधर से क्यों नहीं किए, क्योंकि इधर 1 और 2 पर आपका फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा है और यहाँ से 1 पर ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ना शुरू हो जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है और यहाँ भी इथाइल है, तो क्या लिखेंगे, पहले ट्राई इथाइल लिख देना। फिर क्या लिखोगे, पेंटेन, नहीं लिख दे क्या, नहीं छोड़ो आप लिख लेना, ठीक है। तो पहले इथाइल इथाइल इथाइल, तो ट्राई इथाइल हो जाएगा। फिर 5 कार्बन है तो पेंटेन, और कहाँ कहाँ है, तो 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलेट, ये आप नाम लिख लोगे। नहीं, इस तरह से आप नाम लिखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग को बोल रहा है, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि ईस्टर ग्रुप का फंक्शनल कार्बन, यदि ईस्टर ग्रुप का फंक्शनल कार्बन साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, ध्यान रखना है। जैसे साइक्लिक चेन का मतलब ये हो गया, ये हो गया मान लो कोई भी साइक्लिक चेन, और ये हो गया ईस्टर का फंक्शनल कार्बन C डबल बॉन्ड OOR, ध्यान रखना है। तो ऐसा कोई केस आ जाए, ध्यान रखना है कि साइक्लिक चेन दिया रहे और साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली ईस्टर का फंक्शनल कार्बन जुड़ा हुआ हो, डायरेक्टली जुड़ा हो, साइक्लिक चेन के कार्बन से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, तो उस केस में कैसे नाम लिखेंगे। तो इस केस में भी अगर नाम लिखना होगा तो इस केस में क्या करना है, नंबरिंग हम लोग इसमें नहीं करेंगे, हम लोग नंबरिंग इसमें करेंगे 1, ध्यान रखना है। अब इस केस में भी इसका जो नाम होगा, जब इसमें नंबरिंग नहीं होगा तो इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलेट, इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलेट, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इसका नाम लिखा होता साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ये होगा, ठीक है। अब इसमें भी नाम लिखना होगा पूरा, तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही नियम है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए सबचेन का नाम पहले लिख दो, तो इसका नाम पहले लिख देना है, फिर कुछ स्पेस छोड़कर अब इसका नाम, तब इसका नाम। तो इसका मान लो अगर मिथाइल है तो लिखेंगे मिथाइल, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम कार्बोक्सिलेट, इस तरह से नाम लिखेंगे, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है रूल में, आप पढ़ सकते हो। लिख रहा है कि इस केस में भी सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तथा उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़कर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, ध्यान रखना है, सब कुछ वही रूल है। अब पेरेंट चेन का नाम कैसे लिखेंगे, तो देख लो लिखा हुआ है साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलेट, नहीं साइक्लोएल्केन, जैसे यहाँ पता साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, इस C डबल बॉन्ड O का नाम है, नहीं इसका नाम तो पहले लिख ही देना है, R का जो वैल्यू है उसको पहले सबसे पहले लिखना है, तब इस साइक्लिक ग्रुप का नाम लिखना है, और तब C डबल बॉन्ड O को क्या बोलना है, कार्बोक्सिलेट, वही हम लोग को बताया गया।
लिख रहा है इस केस में भी ईस्टर के फंक्शनल कार्बन में नंबरिंग नहीं होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर भी जब वो साइक्लिक चेन जुड़ा हुआ है तो इसमें नंबरिंग नहीं करते हैं, जब डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तब नंबरिंग किसमें करेंगे, साइक्लिक चेन में नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इस केस में भी ईस्टर के फंक्शनल कार्बन में नंबरिंग नहीं होता है, इसलिए फंक्शनल कार्बन का नाम कार्बोक्सिलेट होगा। याद रखिएगा हमेशा ये बात, जब भी फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा तो उसका स्पेशल नाम हो जाएगा। जैसे एसिड के केस में फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में नहीं था तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर के केस में जब फंक्शनल कार्बन नंबरिंग में नहीं आया तो कार्बोक्सिलेट, ये इसका नाम होगा। चलो आगे आ जाओ। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है तो देख लो, ये एक साइक्लिक चेन है। अब साइक्लिक चेन के कार्बन से ईस्टर का फंक्शनल कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो उस केस में नंबरिंग इसमें नहीं करेंगे, नंबरिंग इसमें करेंगे। अब इसका नाम लिखना है तो पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, तो मिथाइल लिख दिया मैंने, ध्यान रखना है। अब इसका काम खत्म हो गया, मिथाइल। अब हम लोग को इस साइक्लिक ग्रुप का लिखना है, तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो साइक्लोब्यूटेन। तो स्पेस छोड़ दो थोड़ा सा, यहाँ लिखो साइक्लोब्यूटेन, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसका काम खत्म। अब इसको क्या बोलते थे, तो इसको बोलना है कार्बोक्सिलेट। क्या बोलना है, कार्बोक्सिलेट। तो ये हम लोग का हो जाएगा COO को क्या बोलना है, कार्बोक्सिलेट। इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे इसका नाम लिखना हुआ। तो ये तो अल्कीन है, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, तो ये क्या है, इथिनाइल। पहले इसका नाम ही लिखना है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो इथीन है। इथीन में का ई निकाल के YL लगा दो तो इथिनाइल बन जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम पहले लिखेंगे इथिनाइल। इसका काम खत्म। नहीं, अब साइक्लिक चेन का नाम लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो गया। अब इसका नाम लिखो, कार्बोक्सिलेट। तो इस तरह से नाम आप इसका लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, अब इन एग्जांपल्स को आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अब यहां से देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहा है, बोल रहा है कि यदि ईस्टर का फंक्शनल कार्बन साइक्लिक चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं हो, ध्यान रखना है। ठीक है, अभी जो पीछे वाला केस था वो ये था कि आपका साइक्लिक चेन दिया हुआ था, ठीक है, और जो फंक्शनल कार्बन था C डबल बॉन्ड OOR, देख रहे हो ये ईस्टर का फंक्शनल कार्बन और ये साइक्लिक कार्बन दोनों आपस में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। लेकिन अब ये जो केस है, इस केस में जो एग्जांपल दिया उसको ध्यान से देखो। यहां पर ये साइक्लिक चेन का कार्बन हो गया नहीं, और इससे देखो फंक्शनल कार्बन क्या डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शनल कार्बन नहीं है। फंक्शनल कार्बन तो यहाँ पे है, ये है फंक्शनल कार्बन। इसको आप बोलते हो कि ये है फंक्शनल कार्बन, F कार्बन यानी फंक्शनल कार्बन है ये। तो क्या ये कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। तो इस केस में कैसे नाम लिखेंगे जब डायरेक्टली नहीं जुड़ा रहेगा, तो इस केस में क्या करना है कि जो साइक्लिक चेन होगा, अब ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लिक चेन हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो चेन आपका होगा बाहर वाला जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन, ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन। अब इसका नाम आपको लिखना है, तो नाम लिखना बड़ी आसान है। क्या करेंगे हम लोग, पेरेंट चेन से नंबरिंग शुरू करेंगे। चलो भाई यहाँ पे नंबरिंग करें, तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मिटा लें, देखा जाए तो नंबरिंग यहाँ से आएगा 1 और ये 2, 1 यहीं शुरू करते हैं, 1 और 2। अब ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। चलो इसका नाम लिखना है, तो नियम तो वही है कि पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो, तो क्या होगा, मिथाइल। इसका काम खत्म कर दिए, ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का काम मिथाइल। अब पेरेंट चेन की तरफ वाले का नाम लिखना है, तो 2 पर साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल ये हो जाएगा। तो 2 पर आ गया साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन है नहीं, अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में आ गया। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में आ जाता है तो अब इसका नाम क्या होगा, वही वाला पुराना वाला, इथेन में से ई निकाल के O8 लगा दो, तो 2 कार्बन है तो इथेन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इथेन। इथेन में का ई गायब हो गया और क्या लगा देना है, O8, तो ये इसका नाम हो जाएगा इथेनोएट, ध्यान रखना है। अब इसका नाम आप अपने से लिखिएगा। ठीक, तो इस तरह से आज के क्लास में देखा जाए तो हम लोग ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का जो जो केस होता है वो आपको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है,
अब अगले क्लास में हम लोग एसिड हैलाइड है, एमाइड है, अल्डिहाइड है, उन लोगों को सब देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में नहीं। ओके।